हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और पिछला वीडियो जो था वो बातचीत का सारांश था, और इस वीडियो में आपके बातचीत का ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं, जो 12th क्लास के हिंदी का है। और जो भी बच्चा 2025 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लीजिए, जिससे कि जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। ठीक है दोस्तों? और आपके एक मेहनत के बदले एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी नए लोग देख रहे हैं वो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा। और हिंदी को आप ऐसे ही नहीं लीजिए, ये भी एक अपना सब्जेक्ट होता है। और बहुत सारे कोचिंग हैं जिसमें इंग्लिश आपको पढ़ाया जाता है लेकिन हिंदी को नहीं छुआ जाता, इसलिए हिंदी को लेकर आया हूँ। और आप लोग देखिए, शुरू से अंत तक वॉच कीजिए, जिससे आपको कि सभी समझ में आए। फिर भी दिक्कत हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए। और इसका चाहते कि आप पीडीएफ मिले तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है? पहला लिखा हुआ है दोस्तों, लिखा हुआ है बाल कृष्ण भट्ट किस काल के कवि है? तो बाल कृष्ण भट्ट भारतेंदु काल के कवि है। किस काल के कवि है दोस्तों? भारतेंदु। अगला लिखा हुआ है दोस्तों, क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद। अगला क्या लिखा हुआ है दोस्तों? लिखा हुआ है बाल कृष्ण भट्ट ने इंट्रेंस की परीक्षा कब दी, उत्तीर्ण की? तो दोस्तों, बाल कृष्ण भट्ट ने इंट्रेंस की परीक्षा 1867 में की। कब की? 1867 में। अगला लिखा हुआ है दोस्तों, इनमें से कौन सा उपन्यास भट्ट जी द्वारा रचित है? इसमें कौन सा है जो बाल कृष्ण भट्ट जी लिखे हैं? तो दोस्तों, वो है नूतन ब्रह्मचारी। क्या है? नूतन ब्रह्मचारी। अगला लिखा हुआ है भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप संचालन कितने वर्ष किया था? तो भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप का संचालन कितने वर्ष किया था दोस्तों? कितने वर्ष की उम्र में? तो दोस्तों, वो 33 वर्ष के उम्र में यह संचालन किया था। ठीक है दोस्तों? क्या लिखा हुआ है? बातचीत के जरिए भाव बनकर क्या बाहर निकल जाता है? तो आप पढ़ाए थे सारांश में, वो क्या बाहर निकल जाता है? तो धुआं और मवाद जो भी होता है वो बाहर निकल जाता है। अगला लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है दोस्तों? लिखा हुआ है रॉबिन्सन क्रूसो कितने वर्ष के मानव मुख नहीं देख सका था? कितने वर्ष का था तो मानव मुख नहीं देख सका था रॉबिन्सन क्रूसो? तो 16 वर्ष में। कितना? 16 वर्ष। अगला लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? बातचीत करने का हुनर किसके पास है? पढ़ाए थे सारांश में कि बातचीत करने का हुनर कहाँ के लोगों के पास है? यूरोप के लोगों के पास। इसलिए सबसे पहले सारांश देख लीजिएगा, जिससे कि इसमें आप खुद से टिक लगा सके। और वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहिए, जिससे कि आपको समझ में आए। नहीं तो आप बीच में छोड़ के जाते हैं तो आपकी गलती है। ठीक है दोस्तों? क्या लिखा हुआ है दोस्तों? असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है, यह किसने कहा था? तो वो बात एडिसन ने कहा था कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है। और ये कई बार एग्जाम में आ चुका है दोस्तों। अगला लिखा हुआ क्या? बातचीत निबंध के अनुसार निबंधकार कौन है? यानी बातचीत जो पाठ है उसके लेखक कौन है? तो वो बालकृष्ण भट्ट है। फिर अगला आ गया है, वही रिपीट है। पहला क्वेश्चन था बाल कृष्ण भट्ट किस युग के कवि है? तो दोस्तों, पढ़ाए थे बाल कृष्ण भट्ट है जो भारतेंदु युग के कवि है। कौन युग के? भारतेंदु युग के। समझे? अगला लिखा हुआ है दोस्तों, हिंदी प्रदीप। क्या लिखा है? हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया था, वो किसने किया था? तो दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट ने किया था। कौन किया था? बालकृष्ण भट्ट ने। अगला क्या लिखा हुआ है दोस्तों? बातचीत साहित्य विद्या क्या है? तो शुरू बेर में पाठ में ही पढ़ाए थे बातचीत एक क्या है? तो दोस्तों, एक निबंध है। ये क्या है? बातचीत निबंध पाठ है। ठीक है दोस्तों? फिर आगे देखिए। और आपको हम एक इम्पोर्टेंट बात बतला देते हैं, आप मोबाइल में पढ़ते तो आप बिछाना में रहकर भी पढ़ सकते हैं। आप बिछाना में घुस जाइए, पढ़ते रहिए आराम से। आपको किताब कॉपी के बिना भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों? मोबाइल पर पढ़ने का एक ये साधन है। ऐसे आप बैठ के पढ़ते क्या होगा? इससे आप खा पी के सोते समय भी इस वीडियो को आप देख सकते हैं, जागते समय कहीं भी आप रास्ते पर चल रहे थे फिर भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगला लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है दोस्तों? लिखा हुआ है बाल कृष्ण भट्ट ने किस पत्र का संपादन किया था? तो ऊपर पढ़ाए थे बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा पत्र का संपादन किया था दोस्तों?
तो वो था हिंदी प्रदीप। एक दो बार वो चीज़ रिपीट है, क्योंकि आप पिछला याद करवाना है, इसीलिए वो चीज़ रिपीट कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, फिर आगे देखिए क्या लिखा हुआ है दोस्तों। लिखा हुआ है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में अंग्रेजी साहित्य एडिशन स्टील के श्रेणी में रखा। तो किसने रखा? बालकृष्ण भट्ट ने। अगला क्या लिखा है? बालकृष्ण भट्ट की रचना कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट की रचना क्या है? बातचीत है। ब से बातचीत, ब से बालकृष्ण भट्ट। ठीक है। अगला लिखा है, मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? हम बोले हुए थे मनुष्य के बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या है? वो अवाक होकर बात करना है। अवाक होकर यानी चुपचाप होकर खुद से बात करना है। ठीक है दोस्तों, फिर आगे देखिए। अगला क्या है दोस्तों? लिखा हुआ है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आत्मीयता। क्या है? आत्मीयता। अगला लिखा हुआ है, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो बाल कृष्ण भट्ट का जन्म दोस्तों 23 जून 1844 को हुआ था। ठीक है दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या है दोस्तों? कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है? ये सॉरी दोस्तों, ये है कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है? तो दोस्तों वो है परीक्षा गुरु। नहीं कौन है? परीक्षा गुरु, यानी ये सब बाल कृष्ण भट्ट जी के क्या है? लिखे हुए हैं। ठीक है दोस्तों। अगला क्या है? कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है? तो कौन सी रचना है बाल कृष्ण भट्ट की? रेल का विकेट खेल। क्या है? रेल का विकट खेल। अगला लिखा हुआ है, बातचीत निबंध के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत में क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत के शैली बतलाना चाहते हैं। ठीक है, हम ऑप्शन नहीं पढ़ते हैं जिसके इसलिए कि वीडियो आपका लंबा ना हो जाए। ठीक है दोस्तों। अगला क्या है दोस्तों? बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? तो बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? बेनी प्रसाद। यह जो क्वेश्चन है वो कई बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, और जो एग्जाम में आ चुका है उसके लिए हम फुल डिटेल भी बतलाते हैं कि यह क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो बाल कृष्ण भट्ट के पिता क्या थे? का नाम क्या था? बेनी प्रसाद। अगला लिखा है, दमयंती स्वयं समयर के लेखक कौन है? तो वो भी बाल कृष्ण भट्ट है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। अगला क्या है दोस्तों? तो अगला लिखा हुआ है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस समुंदर किसकी बातचीत से उम्र से जुड़ा चलता है? तो किसके? तो दोस्तों दो हम सहेलियों के बातचीत से। क्या? दो हम सहेलियों के बातचीत से। ठीक है दोस्तों, आगे फिर चलिए क्या लिखा हुआ है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही भी आई है। ठीक है दोस्तों, क्या लिखा हुआ है? बाल कृष्ण भट्ट के माता का नाम क्या था दोस्तों? तो पार्वती देवी था। क्या था? पार्वती देवी। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे ट्राई एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरा फोकस है 2025 के जो बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम है उसका, इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।